डिपार्टमेंट की जानिब से पीपल्स बस सर्विस का एक और फेज़ जो कि एनवायरनमेंट फ्री बसेज़ हैं, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेज़ जो हैं वो कराची में लॉन्च करने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ये पहला शहर है कराची, और सिंध गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेज़ जो हैं वो कराची में बाकायदा आज से टेस्ट रन का आगाज़ होगा, और टेस्ट रन के चंद दिनों बाद, और उसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है कि, और ये इलेक्ट्रिक बसेस पूरे कराची शहर में जो हैं वो चलाई जाएंगी। ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी की बसेस हैं, और इन बसेस को लेके आने का मकसद ये है कि जो आपके पास इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल की जो महंगाई है, फिर पोल्यूशन है, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत सिंध ने ये फ़ैसला किया कि जी हम ये कराची से शुरुआत करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका नेटवर्क पूरे सिंध में लेकर जाएं कि आपके पास जो भी बसेस चलें जिससे पब्लिक को जो ट्रांसपोर्ट के इस वक्त दरपेश मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करने में आसानी हो, और उसके साथ साथ जो भी इस वक्त ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं और ख़ुसूस तौर पर सिंध में, तो उसको आसान करने में हुकूमत सिंध सबसे आगे रहे। जो सड़कों की आपने बात की, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मौजूद हैं, वो ख़ुद अपनी निगरानी में जहाँ जहाँ पे बसेस का इशू था, ट्रैक्स का इशू था, या बारिशों की जो तूफ़ानी बारिशें हुई थी उसके बाद जो सड़कें ख़राब हुई थी उनको वो ख़ुद उसको ठीक करवा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब वो भी उसके साथ मौजूद हैं, वो भी उन सारी सड़कों को ठीक कराए जा रहे हैं और उन रूट्स को बिल्कुल मोटरेबल बनाया जा रहा है। जहाँ तक किराए की बात की, जो हमने ऑरेंज लाइन लेकर आए थे, अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, उसमें हमने ये कहा था जी कि इसके किराया जो है 25 रुपये से लेके 50 रुपये तक है। वो डिपेंड करता है आप कितना डिस्टेंस सफ़र करते हैं। इसी तरीके से जो पीपल्स बस सर्विस लाई थी उसका भी हमने कहा था कि जी ये 25 से लेके 50 तक, लेकिन फिर जो लॉन्ग रूट हमने नए बनाए वो बहुत बड़े रूट थे, उसमें हमें 100 रुपये किराया करना पड़ा। लेकिन मैं ये भी बात कह दूँ कि जितने भी हमने किराए किए वो नॉर्मल बसेस से, चिंची रिक्शाओं से और बाकी टैक्सियों से बहुत सस्ता है, और आवाम आज भी आवाम की जो है वो सर्विस सबसे बेहतर है, और आवाम आज भी उसकी पजीराई मिल रही है। जहाँ तक इनकी ईवी बसेस की बात है, ईवी बसेस के लिए मैं आपको कह दूं कि जी इसका किराया बाकी बसेस के किराए से कम होगा। चार्जिंग के लिए बिल्कुल चार्जेस इसके आ गए हैं। ये बसें यहाँ पे पोर्ट में खड़ी थी काफ़ी अरसे से, उनकी क्लियरेंस का मसला था, वो क्लियरेंस हो गई उनकी, और फिर ये चार्ज होकर ही आई हैं। आज टेस्ट रन हो रहा है तो वो चार्ज होकर ही इसको किया जा रहा है। तो ये चार्जिंग का अभी रूट्स फाइनल नहीं किए, अभी पहले टेस्ट ड्राइव होगी, देखा जाएगा कि कौन से रूट्स पे, क्योंकि ये है 12 मीटर की बस है, ये इसकी लेंथ बड़ी है बस की, तो हमें इसके रूट का भी अभी हमें करना है फैसला कि कौन से रूट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक का भी ज़्यादा कोई इशू ना हो और उसमें आराम से ये चल सके। तो वो सारी चीज़ें भी तय होना बाकी हैं, लेकिन ये इस वक्त कराची में पहुँच चुकी हैं। हुकूमत सिंध जो है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो मुकम्मल तौर पर तमाम प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप लेकर बैठा हुआ है और उसको फुल फोकस में है कि तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची वो लकी शहर है जो पाकिस्तान में सबसे पहली ईवी बसेस जो है वो यहाँ पे चलाई जा रही है। ये एक अच्छा इवेंट करने जा रहे हैं। उस इवेंट में उस बुराई इमरान खान का नाम ना लें, वो इस वक्त वो मुल्क के लिए इस वक्त आपको पता है कि वो क्या कर रहा है, वो मुल्क को तबाही के दौरान पे लेके जा रहे हैं, हम मुल्क को तरक्की के दौरान पे लेके जा रहे हैं। देखिए इस वक्त तक, हाँ अच्छा सवाल हुआ, इस वक्त तक कराची में 50 बसेस पहुंच चुकी हैं जो ईवी बसेस हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं, जो मेरी कोशिश है वो नेगोशिएशन हो रही है, अगर हम उस नेगोशिएशन में कुछ हमें गवर्नमेंट के पार्ट से भी काफ़ी हमें मदद मिल रही है, वो कामयाब हो गई तो इन ईवी बसेस का पहला प्लांट पाकिस्तान में वो मैं कराची में इंशाल्लाह लगवाऊंगा। इंशाल्लाह ताला ये बसेस जो अभी यूरोपियन बसेस हैं ये कराची में बनेंगी, कराची में मैन्युफैक्चर होंगी, कराची में इंडस्ट्री लगेगी, कराची के लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा और ये पूरी सिंध की तरक्की की जो है वो बायस बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक्त विजन जो है, क्योंकि हमने इस वक्त मुख्तलिफ कंपनी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारी मुख्तलिफ चाइनीज़ कंपनी से भी बातचीत चल रही है, यूरोपियन कंपनी से, पाकिस्तानी लोकल कंपनी से बात चल रही है। इस वक्त हमारी नेगोशिएशन चल रही है, उसमें हमारा गोल ये है कम से कम 2 से 3 बड़ी दुनिया की कंपनीज कराची में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, जिससे जो है तरक्की का सफ़र इस सूबे की और पाकिस्तान का ज़्यादा बेहतर। ये बसेस जो है ना, ये नॉर्मल बसेस जो हमारी डीजल हाइब्रिड बसेस हैं उनसे ऑलमोस्ट डबल ऑफ कॉस्ट हैं। ये बहुत महंगी बसेस होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम इनसे डील करने जाएंगे
वो भी हम पब्लिक करेंगे। वो बहुत ही एक आइडियल डील होगी फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पाकिस्तान। और उसमें हमारी कोशिश यही है कि हम उनसे इस तरह की डील करेंगे। मजीद बसें हैं, आपका जो सवाल था, हमारी कोशिश है कि मजीद बसें हैं, लेकिन अगर इसके प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कराची में लगेंगे तो इसकी कॉस्ट और कम हो जाएगी। इस पर फिर ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी। इन पर जो हैवी ड्यूटीज़ है उससे आपको ये चीज़ें और मजीद महंगी पड़ती हैं। तो पूरी कोशिश है, पूरी पीपल्स पार्टी की, गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस वक्त जो है वो काफ़ी प्रोएक्टिव काम कर रहा है। जो हमारी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हमारा KMC, सब लोग, तमाम इदारे मिलकर जो है वो सिंध की बेहतरी और कराची की बेहतरी के लिए सब कोशा है। और कमेंट करें।